जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पोस्ट किया है और ये लिखा है कि इंडी ब्लॉक से बाहर किसी भी पार्टी से बातचीत सिर्फ अफवाह है। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जिस तरह की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह के इशारे चुनाव परिणामों की तरफ जो खबरें उठ रही हैं, जो इशारे किए जा रहे हैं, उसी आधार पर माना यह जा रहा है कि हर एक राजनीतिक पार्टी सरकार बनाने को लेकर बातचीत में जुट चुकी है। समीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। समीर, इससे पहले खबर ये निकल कर आई थी कि छोटी पार्टियों के साथ भी बातचीत हो रही है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं वो बातचीत कर रही हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इंडिया ब्लॉक के बाहर किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं हो रही है, ये कोरी अफवाह है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ट्विटर हैंडल पे इस बात की जानकारी दी है। इन मीडिया रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया है कि उनकी किसी के साथ बातचीत चल रही है। पार्टी का कहना है कि इंडिया ब्लॉक के बाहर किसी भी पार्टी के साथ बातचीत नहीं हो रही है या कोई भी इनिशिएट डायलॉग नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस लाइक माइंडेड लोगों से, देखिए कश्मीर में अगर हम बात करें तो कई, या जम्मू की कोई बात करें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले कनेक्टेड थे, या उनके विचारधारा या उनके आइडियोलॉजी के साथ उनकी सहमति है, या उनके साथ आइडियोलॉजिकल जो है सिमिलरिटी है, तो उनके साथ इनडायरेक्ट बैक चैनल डोर टॉक्स होती है। देखिए, होता क्या है सियासत में कि जो चीज बोली जाती है वो होता नहीं है, जो होता है वो बोला नहीं जाता है। तो सियासत का ये रंग निराला है। देखिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दो ऐसी पार्टियां हैं जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहती है ताकि वो बाकी लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ मिलाए। हमारे पास जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी है वो कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, चाहे कश्मीर में या जम्मू में। देखिए, जम्मू में 4-5 की मैं बात करूं, छंब से सतीश शर्मा है, उनके जीतने के चांसेस लग रहे हैं। जीएम सरोरी है, इंद्रवाल से बहुत ही पोटेंशियल है। रामबन से भी कैंडिडेट एक है जो जीत सकते हैं। इसी तरह से पवन खजूरिया जो पहले बीजेपी में थे लेकिन अब इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं उधमपुर ईस्ट से, उनको भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है। तो जहां जहां पे प्रोबेबिलिटीज है, जहां जहां पे इंडिपेंडेंस मजबूत है, तो उन इंडिपेंडेंस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, और खासकर बीजेपी ने इसमें लीड ली हुई है। टॉप सेंट्रल लीडर्स जैसे राम माधव भी कश्मीर बेस्ड इंडिपेंडेंट लीडरों के साथ। समीर, बीजेपी के लिए तो ये स्पष्ट था, बीजेपी तो डे 1 से इस बात के साथ थी कि अगर जरूरत पड़ी तो पोस्टपोल अलायंस किया जा सकता है, लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ आके सरकार बना सकती हैं। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को देखें तो वो भी इस बात को कह रहे थे, और ये बात विधानसभा चुनाव ही नहीं समीर, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही ये नैरेटिव है कि लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ आ सकती हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये ट्वीट किया है कि इंडिया ब्लॉक से बाहर किसी पार्टी से बातचीत सिर्फ अफवाह है, तो क्या हम ये माने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को स्पेस देने के लिए सोच रही है, विचार कर रही है? देखिए, जाहिर तौर पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर चुनाव इकट्ठे नहीं लड़ा है, लेकिन इनकी विचारधारा और ये गुपकार अलायंस में भी इकट्ठे रहे। फिर अपोजिशन ब्लॉक जो यहाँ पे बना था उसमें भी अपोजिशन कंसा थे ये, और इसके बाद इंडिया ब्लॉक में भी ये नेशनल लेवल पे हिस्सा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि कश्मीर में दोनों एक तरह से ज्यादा उनकी बेस कश्मीर में है, तो इसलिए ये सीट एडजस्टमेंट या सीट अलायंस नहीं की इन्होंने। लेकिन कल अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को पीडीपी की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है कि उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, पीडीपी उनको समर्थन दे सकती है। लेकिन पीडीपी अपने शर्तों पे ही समर्थन दे सकती है। उसकी क्या कंडीशन रहेगी, क्या आगे चलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन नेशनल पीडीपी को मोर कंफर्टेबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ रहेगा और बीजेपी से ज्यादा, क्योंकि बीजेपी के साथ उनका जो पहले का अलायंस रहा है उसके बाद वो उस अलायंस पर बहुत टारगेट हुआ है। बिल्कुल समीर, साथ ही अगर पूरी सिचुएशन को इस तरह समझा जाए, चाहे इंडिया ब्लॉक हो या फिर बीजेपी हो, किंग मेकर्स के बिना, यानी कि कुछ ऐसी पार्टियों के बिना दोनों के लिए ही सरकार बनाना कहीं ना कहीं चुनौती जरूर नजर आ रहा है। फिर वो चाहे पीडीपी हो, फिर आवाम इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट्स हो, या फिर कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हो, उन लोगों का साथ लिए बिना चुनौती बीजेपी के लिए भी है और इंडिया गठबंधन के लिए भी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लिए तो ज्यादा चुनौती है, क्योंकि
कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो वो कांग्रेस भी कुछ सीटें लेकर, और फिर पीडीपी भी का भी साथ है। लेकिन बीजेपी को साथ लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का, और खासकर कश्मीर की अपनी पार्टी है, एआईपी है, और अगर एआईपी अच्छा करती है, मानो फारूक 5 से 6 सीटें लेती है, जिस तरह के दावे उनके लीडर कर रहे हैं, तो उनको फिर मनाना, उनको फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, तो बीजेपी के लिए भी चुनौती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी चुनौती है, और सब ये डिपेंड करेगा 8 तारीख को। लेकिन 8 तारीख से पहले जो मैं कह रहा हूँ कि एक माहौल, पॉजिटिव माहौल बनाने की कोशिश, एक साथ बिठाने की कोशिश, और बीजेपी के टॉप लीडर चाहे दिल्ली में है या जम्मू कश्मीर में, वो इसीलिए इंडिपेंडेंट लीडरों से बात करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से बात करें जिनका जीतने के चांसेस ठीक है समीर, यानी ये तमाम बातें हैं जो 8 तारीख तक ही बातें रहेंगी, और उसके बाद 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसके बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी।